अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सबके साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर-ओ-आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच इख्तिताम पजीर हुआ। 2 दिन में ये टेस्ट मैच समाप्त हुआ और 1935 के बाद ये सबसे कम टाइम में टेस्ट मैच है जो ख़त्म हुआ। और पिच के हवाले से आपको बता दें कि काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के जो साबिक खिलाड़ी हैं माइकल वॉन, उन्होंने पिच के हवाले से ये कहा कि ये पिच जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए मयारी नहीं है। हालांकि अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच की बात करें तो 11 पिच से रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल से बने हैं और दुनिया का वाहिद क्रिकेट ग्राउंड है ये जहां पर रियल और प्रैक्टिस पिच सेम सॉइल सरफेस से बने हैं। नाज़रीन, इसके बारे में और भी बात होगी, लेकिन यहाँ पे हम रुकेंगे लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप के लिए। तो मुलाहिजा फरमाइए आज का हमारा लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। गुलमर्ग में आज से हुआ दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। इन मुकाबलों में मुल्क भर से तकरीबन 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कश्मीर एवेंजर्स एफसी ने जम्मू कश्मीर से बाहर अपनी पहली जीत दर्ज की। ऑल इंडिया महात्मा गांधी मेमोरियल टूर्नामेंट में उन्होंने झांसी एफसी को 3-0 से हरा दिया। ग्रॉस रूट फुटबॉल को प्रमोट करने की कोशिशों के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की इज्जत अफजाई की। और डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने जिले के 33 खिलाड़ियों को यूटी लेवल कंपटीशंस में हिस्सा लेने के लिए रवाना किया। तो नाज़रीन, ये था आपके लिए लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। अब आते हैं कौमी खबरों की जानिब और एक नजर आज के नेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान पृथ्वी शाह के पौंडीचेरी के खिलाफ 142 गेंदों पर 200 रन की पारी। वही हरियाणा के हाथों जम्मू कश्मीर को मिली 13 रन से शिकस्त। आईएसएल के एक मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 3-2 से हरा दिया। सुनील छेत्री ने इस मुकाबले में बेंगलुरु के लिए 100 गोल्स मुकम्मल किए। अर्जेंटीना के दौरे के बाद भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम जर्मनी पहुंच गई। पहला मुकाबला 27 फरवरी को होगा। और आई लीग में रियल कश्मीर एफसी ने एजवाल एफसी को 3-1 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल में चर्चिल ब्रदर्स के बाद रियल कश्मीर दूसरे नंबर पर। तो नाज़रीन, ये था नेशनल राउंड अप और हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान है। आज के हमारे जो मेहमान है इनका ताल्लुक स्कीइंग से है, अल्पाइन स्कीइंग से इनका ताल्लुक है। और आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आप भी इनके साथ बात करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछना चाहते हैं, आप बराह रास्त हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0194248118 एंड 019424811832। तो कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथ ही तबरेज मदनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन आदाब, खेलो खिलाड़ी प्रोग्राम के उस हिस्से में आपका इस्तकबाल जहां पर हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से करवाते हैं। हर हफ्ते कोशिश यही रहती है कि हम हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा सा इनकरेज करें, उन्हें दावत दें, यहाँ बुलाएं, यहाँ बुलाकर उनसे बात करें, उनके खेल के हवाले से बात करें, उनके स्पोर्ट्स करियर की बात करें और उनके स्पोर्ट्स में फ्यूचर क्या है उस पर बात हो। और आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में अल्पाइन स्कीइंग के नेशनल प्लेयर को। जी हाँ, नाम है सबा बशीर भट्ट। सब आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच फिर से मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए। आई एम ऑनर्ड। सब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे खिलाड़ी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, शिरकत करते हैं और जो नए खिलाड़ी जो इस खेल में आना चाहते हैं या डिफरेंट स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो एनकरेज होते हैं, उन्हें रास्ता दिखता है और उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, उनको गाइडेंस हो जाती है कि कैसे खेल में आ सकते हैं। आगाज में आपसे जानना चाहेंगे कि जो अल्पाइन स्कीइंग है, हमने स्कीइंग सुना है, बिल्कुल अल्पाइन स्कीइंग होता क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। एक्चुअली स्कीइंग बहुत टाइप की होती है, जैसे कि हमारी टेलीमार्क होती है, नॉर्डिक होती है, डाउनहिल होती है, वैसे अल्पाइन स्कीइंग होती है। ये एक टाइप की रेस है जो स्लोप्स पे होती है और इसमें 2 टाइप के इवेंट होते हैं, नॉर्डिक एक तो सलालम, एक तो जेंट सलालम। तो सलालम में क्या होते हैं, सिंगल पोल्स लगते हैं, तो उनमें पिन गेट्स भी होते हैं जो कि क्रॉस नहीं करने होते रेस में। और दूसरा जो है वो है जेंट सलालम, उसमें डबल पोल्स होते हैं, उसके बीच में एक बैनर होता है। तो ये आप मान लो कि एक किस्म की रेस है। हाँ, डिस्टेंस कितना होता है इस रेस का? ये डिपेंड करता है, कभी तो 1500 मीटर समथिंग ऐसे ही, मतलब जितना स्लोप हमारे पास अवेलेबल है हाँ उसी हिसाब से। कितनी देर में ये क्रॉस किया जाता है तकरीबन? ये तो एवरेज, हाँ एवरेज इसमें 1 मिनट 2 मिनट ऐसे हो जाते हैं। अब इसमें एक तो वो होता है जहां पर आपने पोल्स को टच नहीं करना है, हाँ, एक वो होता है जहां पर आपने पोल्स को टच करके जाना है। बिल्कुल ठीक। हाँ। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी तेज स्पीड में
क्या ये चीज ध्यान में रहती है कि मुझे टच यही करना? ध्यान में तो नहीं रहती, लेकिन यही चीज ध्यान में रखनी होती है, जी। क्योंकि अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जहाँ पे आपके पिन गेट्स लगे हो तो आप लाइक इसमें रेड और ब्लू कलर के पोल्स लगे होते हैं, तो जिगजैग में वो क्रॉस करने हैं। अगर कहीं आपको सेम टाइप के पोल्स एक ही टाइम पे क्रॉस हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर तो फेल। आपने 8 नेशनल्स अभी तक खेले हैं। बिल्कुल। इस गेम में आप आए कैसे? एक्चुअली कैसे पता चला इस गेम के बारे में? मुझे पहले खुद नहीं पता था जी। कि यहाँ पे स्कीइंग होती है, कश्मीर में स्कीइंग होती है। तो मुझे मौका मिला था, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो फिर हम यूनिवर्सिटी से बाहर खेले गए थे। उसके बाद हमें डायरेक्ट लिया गुलमर्ग खेलने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने कोर्स स्टार्ट किए। फिर जाके जब मैंने पहली बार बेसिक कोर्स किया तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने देखा कि यहाँ पे इस टाइप की गेम होती है, जो कि एक तो इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट है, प्लस इसमें फ़न भी है, मज़ा है, एडवेंचर है। तो उसके बाद डे बाय डे इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं आगे जाती गई। कौन से साल में आपने स्पोर्ट को अपनाया था? 2013 में। 2013। हाँ। वहां से लेकर आज तक आप आज कंटिन्यू तक खेल हाँ रहे हैं? कंटिन्यू खेलती हूँ। किस लेवल पे शुरुआत की थी आपने? मैंने तो पहले बेसिक से किया, फिर मैंने जब कोर्स ख़त्म किया फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से फिर हमारा यहाँ पे होता है स्टेट चैम्पियनशिप, जो उसमें सिलेक्ट होते हैं, फिर उनको नेशनल्स के लिए लेते हैं आगे, जो कि दूसरे स्टेट्स में होता है। कहाँ कहाँ गए हैं आप अभी तक नेशनल्स के लिए? एक तो मैं उत्तराखंड ओली में गई हूँ और हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी होते हैं इवेंट्स, तो मैं वहाँ भी गई हूँ। और रिसेंटली यहाँ भी इवेंट्स हुए नेशनल्स के, जो कि जूनियर्स के थे। और अब खेलो इंडिया, लास्ट ईयर भी खेलो इंडिया हुआ। माशाल्लाह। यहाँ भी आप खेले, आप यहाँ से बाहर भी खेले। बिल्कुल। आपने अपने यहाँ कश्मीर के स्लोप्स, गुलमर्ग के स्लोप्स पर भी स्कीइंग की है और बाहर भी स्कीइंग की है। बिल्कुल। फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारे कश्मीर में गुड वॉल्यूम ऑफ स्नो है, जो कि हिमाचल में नहीं है। और हिमाचल के स्लोप्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे स्लोप हैं, बस थोड़ा ग्रूम करने की ज़रूरत है। और उत्तराखंड की बात करें, वहाँ बहुत अच्छा स्लोप है, लेकिन वहाँ बर्फ़ सफिशेंट नहीं होती है, हर साल नहीं गिरती है। तो बेटर, सबसे जो इंडिया में बेटर प्लेस है वो कश्मीर ही है और गुलमर्ग ही है। तो लेकिन क्या वजह है कि हम, वो जो आप कह रहे हैं कि इनको बेटर किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, तो वो बेटर क्यों नहीं किया जाता? अभी तो जैसे कि मुझे खुद पता नहीं था, हमारे यहाँ अपनी गेम है, स्टेट गेम है, डे बाय डे अब इसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलो इंडिया की वजह से, और इसकी जो पब्लिशिंग हो रही है उसकी वजह से अब इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। पहले तो एक तो एक्सपेंसिव गेम है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, और एथलीट को तैयार करने के लिए बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, जो कि हर कोई एथलीट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहले मतलब क्या बोलूँ मैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल है, जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, वो पहले इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फ्रॉम 2-3 इयर्स अब इसमें इम्प्रूवमेंट्स हाँ ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि खेलो इंडिया, इसी की वजह से अब यहाँ पे होता है, तो अब डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती है इसमें। जी, आज सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया का इनॉग्रल फंक्शन था, आज सुबह, आज शुरू हुआ, तो कैसे देखते हैं आप इस खेलो इंडिया को? क्या आप पार्टिसिपेट कर रही हैं इस खेलो इंडिया? हाँ, एग्जैक्टली, मैं अभी गुलमर्ग से आई हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कल पार्टिसिपेट। तो ये एक मेगा इवेंट, बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे हमारे स्की के लिए, तो हमारे लिए बहुत, क्या बोलूँ मैं इसको, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अभी प्लेटफॉर्म है, खुशकिस्मती है हमारे लिए कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मेरे लिए बड़ी बात है। आप कल पार्टिसिपेट करेंगी? किस इवेंट में कल आपका पहले पार्टिसिपेट होगा? कल हमारा GS है, जेंट सलालम, डबल पोल जिसमें होता है। तो जेंट सलालम कल आप पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ बिल्कुल। कल कितने बजे से इवेंट शुरू होगा? 9 बजे से, मॉर्निंग 9। हाँ ठीक है। आज आप खेल रही हैं जी, कल आपकी तरह और भी बच्चियां आना चाहेंगी। बिल्कुल। एक बच्ची को इस स्पोर्ट में आने के लिए क्या एज का ध्यान रखना चाहिए? किस एज में उसको आना चाहिए जो सबसे अप्रोप्रिएट एज हो, और कितना सेफ है एक बच्ची के लिए इस अल्पाइन स्कीइंग में? सबसे पहले अगर एज कैटेगरी देखें तो सीखने के लिए, एक बेस्ट एथलीट बनने के लिए स्कीइंग में हमें 8 साल की एज से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस गेम है, तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए 8 साल बेटर है। उसके बाद कोर्सेज कंप्लीट करें, प्रॉपर टेक्निक सीखे, फिर और लड़कियों के लिए मैं बोलूँगी गुलमर्ग सेफ है और गेम भी सेफ है। ये डेंजरस तो नहीं है, लेकिन ये फन गेम है, इसमें बहुत मज़ा है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आए, पार्टिसिपेट करें, प्लेटफॉर्म भी है, दे कैन डू वंडर्स। जो ज्वाइन करना चाहते हैं आपका गेम अल्पाइन स्कीइंग, अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? उन्हें कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, और इस गेम में आके? अगर स्टूडेंट करना चाहे तो यूथ कोर्स करवाता है 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कोर्स होते हैं उनके। अगर फिर वो जो यहाँ के रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारा जिम है, हमारा
इंडियन इंस्टीट्यूट है, तो वो वहाँ से भी कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद वो पार्टिसिपेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशंस हर साल होते हैं। हाँ, हमारी एसोसिएशन वो करवाती है हर साल। तो जो जो सिलेक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट्स में वो आगे जाएगा स्टेट में। फिर स्टेट में भी वैसे ही कंपटीशन होता है, हार्ड वर्क पेज, तो फिर उनकी सिलेक्शन होगी, आगे जाएंगे नेशनल्स के लिए, तो फिर ऐसे ही इंटरनेशनल्स के लिए भी जा सकते हैं। 8 नेशनल्स खेली हैं आप। बिल्कुल। कोई यादगार लम्हा किसी नेशनल का जो आज तक नहीं भूलें? हाँ, पहला जो मेरा नेशनल था एल्पाइन स्कीइंग का हिमाचल में, तो एक तो मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं थी मेरे पास। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी स्की पहनी थी, जो कि हमारे यहाँ एज कैटेगरी के हिसाब से स्की की लेंथ भी होती है। हाँ, डायमेंशंस होते हैं। तो हमारे बॉयज़ में आते हैं सीनियर्स में 193 GS, तो मैंने वही पहनी थी। वो जैसे मैं किश्ती पे थी उस टाइम, दैट वाज डिफिकल्ट, तो लेकिन फिर भी मैंने उस पर क्वालिफाई किया था। तो वो लम्हा आपको हाँ, याद है स्टिल कि मैंने सबसे बड़ी स्की पे उस टाइम इवेंट किया था। जी। आपके कोच आपको याद है जिसने पहली बार रास्ता दिखाया था या पहली बार समझाया था कि स्की कैसे पहनी जाती है? बिल्कुल। सबसे पहले जब मैंने सीखा तो वो है गुलाम नबी ऋषि, वो स्पोर्ट्स की तरफ से कोच होते हैं, तो मैंने उन्हीं से पहली बार सीखा कैसे स्की पहनते हैं, कैसे स्की करते हैं, और उसकी बेसिक टेक्निक पहले स्नो पोलो उन्हीं से सीखा है मैंने। जी। तो क्या उम्र थी आपकी तब जब आपने शुरुआत की, कुछ याद है? अभी तो पूरा याद नहीं, लेकिन 2013 में, आज मैं 26 हूँ, तो तकरीबन 17 साल के रहे होंगे आप। हाँ, इतनी। बहुत खूब। ये जो गेम है, इस गेम की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है इसमें फ्यूचर कैसा है एक बच्ची का? एक लड़की का अगर बात करें तो बेटर है एज कम्पेयर अदर गेम्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी लड़कियां। एक तो गुलमर्ग जाना पड़ता है, फिर वहाँ स्टे करना पड़ता है। लड़कियां सोचती है कि पेरेंट्स इवन सोचते हैं कि हाँ अनसेफ है, क्योंकि वहाँ नाइट स्टे भी होते हैं। तो आजकल अगर देखा जाए, अब इसमें ज़्यादा गर्ल्स आ रही हैं, क्योंकि डे बाई डे इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बन रहा है ना अभी यहाँ पे खेलो इंडिया की वजह से, तो इसमें स्कोप भी बहुत है। पहले जैसे कि नेशनल्स कभी कभी होते हैं, अब हर साल नेशनल्स होते हैं। इवन कि रिसेंटली एक इंडियन गई थी, आंचल ठाकुर, इटली में गई थी, तो अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो लड़कियों के लिए तो बेटर है कि इस गेम में आए, वो पार्टिसिपेट करें। जी। अच्छा, आपसे अगर हम सब बात करें, जो गेम है जी, इस गेम में बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, ठीक है, किसी लेवल तक खेलती हैं, उसके बाद ड्रॉप कर देती हैं। इसकी वजह क्या है? एक तो ये मैं सब की वजह तो नहीं बोल सकती हूँ। आधों का ये होता है कि उनको स्टडी कंटिन्यू करनी होती है, आधे किसी और मसले की वजह से छोड़ते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हूँ सीनियर, और भी बहुत सारी सीनियर्स हैं वहाँ पे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह। आप सीनियर नेशनल प्लेयर हैं। सबा 3-4 महीने यहाँ पर सीजन होता है बर्फ का, जब आप स्कीइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑफ सीजन होता है उसमें प्लेयर क्या करता है, कैसे वो मेंटेन करता है अपना स्किल, अपनी स्ट्रेंथ? बिल्कुल, उसको एक टाइप अडॉप्ट करना पड़ता है एक्सरसाइज, लाइक हम साइकिलिंग करते हैं जिससे हमारी मसल्स बनती है, तो बैलेंस भी इजी रहती है फिर नेक्स्ट विंटर। और पूरे साल हमें जिम वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है ताकि हम अगले साल इवेंट होने के लिए रेडी रहे। जी। सब आजकल कोच कौन है आपके? आरिफ सर, जो रिसेंटली इटली से परसों ही खेल के आए हैं। जी। तो वो कोच करते हैं आपको? हाँ, वही। कभी आपको मौका मिला गुल मुस्तफा देव साहब के साथ? आज ही मिली हूँ मैं उनसे। अच्छा। हाँ, खेलो इंडिया सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी में। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलके। सब हमारे इसमें होता है स्कीइंग में, अगर हम बात करें एडवेंचर स्पोर्ट्स की, अगर हम बात करें, इसमें एक गेम को कहा जाता है एक्स गेम्स, जो एक्सट्रीम गेम्स होती हैं, जो हमने यहाँ अभी तक नहीं देखी हैं, जिसमें आप जो हमारी स्कीइंग में वो जंप्स होती हैं या बाकी चीजें होती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं, वो होता क्या है और यहाँ क्यों नहीं हो रही हैं वो चीजें? क्योंकि ये डिपेंड है ना स्लोप्स पे। यहाँ की स्लोप्स अच्छे हैं लेकिन वो ग्रूम नहीं हुए उस लेवल के, तो यहाँ पे ग्रूमिंग की जरूरत है, तो यहाँ हम ऑल काइंड स्कीइंग कर सकते हैं फिर। जी, सिंपल। आजकल सबा किसकी तैयारी कर रही है? खेलो इंडिया के बाद क्या कुछ होगा? किसी टूर्नामेंट की तैयारी है? खेलो इंडिया के बाद तो अब स्नो की कंडीशन भी अब ठीक नहीं है, तो अब नेक्स्ट विंटर ही होगा इंशाल्लाह, उस टाइम देखेंगे। तो क्या, जैसे आपने कहा कि आपकी एक जो हमारी इंडिया से खिलाड़ी हैं जो अभी इटली से खेल कर आई हैं, तो कभी आपने सोचा नहीं कि आप इंटरनेशनल के लिए तैयारी करें या ओलंपिक्स के लिए तैयारी? बिल्कुल, हम इसलिए हर साल मेहनत करते हैं ताकि हमें भी चांस मिले इंटरनेशनल जाने के लिए। इवन हमारी फिस कोड्स भी आए हैं, हमारी एक रजिस्ट्रेशन होती है फिस में, वो भी मिली है हमें। अब बस वेट कर रहे हैं कि इवेंट कब हो और हमें कब बुलाया जाए। क्या होता है? फिस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीइंग।
अच्छा, वहां से कोर्सेज करवाए जाते हैं? नहीं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है जी। एक इंटरनेशनल लेवल की, तो वो हमारी हुई है। वहाँ से एक कोड आता है हर एक एथलीट का, फेस कोड उसे बोलते हैं, तो जी। वो भी मिला है हमें बहुत सारों को। तो अब वेट कर रहे कब हमारा टाइम आएगा इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए। जी, अभी तक आप 8 नेशनल्स खेल चुकी हैं। जी। ये 8 के 8 नेशनल जो हैं, ये सीनियर नेशनल्स की कैटेगरी में हाँ खेले हाँ, हैं सीनियर आपने? या मैंने जूनियर? सीनियर से ही स्टार्ट किया है। ओके, तो मुश्किल नहीं लगा आपको सीनियर से स्टार्ट करना? हाँ, दैट्स द फैक्ट है, बहुत ही टफ है। तभी मैं बोल रही हूँ 8 साल से ही सीखो। जी। बट मेरे में एक ये था कि मैं पहले से स्पोर्ट्स के साथ थी, हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। आई एम द ओनली गर्ल जिसने बहुत जल्दी सीखा है वहाँ पे। इसमें बहुत टाइम भी लगता है पैरेलल स्की करने में, फ्रॉम बेसिक स्नो प्लो से लेके पैरेलल कार्विंग करने में। तो मैंने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया, बहुत जल्दी सीखा इसको मैंने। उसकी वजह? वजह कि मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स के साथ अटैच थी, जी, एक फिट एथलीट थी। माशाल्लाह। आप स्कीइंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक अच्छे प्लेयर को और बेहतर बनाने के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता हाँ, है। फैमिली आपने अभी सपोर्ट। थोड़ी देर पहले बात की कि बहुत सारे बच्चे इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती। बिल्कुल। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मुझे तो बहुत सपोर्ट है फैमिली की वजह से, दैट्स वाई कि मैं इतना आगे आ चुकी हूँ। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, इवन कश्मीरी यूथ आर वेरी टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है, तो प्लेटफॉर्म भी है, उन्हें अलो करे, सपोर्ट करे, ताकि वो अपनी ड्रीम्स को पूरा करे और वो अच्छा भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, हर एक जगह जा सकते हैं। दे कैन डू वंडर्स, तो उन्हें सपोर्ट करे। आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? मुझे सारे करते हैं, मेरी बहन करती है, मम्मा पापा ब्रदर सारे करते हैं। आपने आगाज में कहा था कि ये गेम बड़ा कॉस्टली गेम है, हाँ, एडवेंचर्स। तो अगर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो क्या लगता है आपको, जो बच्चे या बच्चियां आना चाहते हैं, हाँ। क्या वो इतना कॉस्टली गेम अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज यहाँ होते हैं, जैसे कि यूथ करवाता है, स्पोर्ट्स काउंसिल करवाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनका रहने का फ्री होता है, उनके जो इक्विपमेंट्स जो बहुत महंगे होते हैं वो भी फ्री मिलते हैं, उनका खाना सब कुछ, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ फ्री रहता है, तो हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत में बेसिक्स किए थे, हाँ। वो बेसिक्स आपने किसके थ्रू किए थे? यूथ सर्विस स्पोर्ट्स या यूनिवर्सिटी थ्रू? यूनिवर्सिटी थ्रू था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसके लिए कैसे एक बच्चा रजिस्टर होता है? जो भी कोई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, तो वो हर साल ये इवेंट करते हैं, तो एक सिंपली फॉर्म होता है, वो फिल करके यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट, वहाँ डालना होता है। उसके बाद वहाँ एक वाइवा होता है, तो फिर उस बेस पे सिलेक्शन होती है, फिर वो अकॉर्डिंगली टीम निकालते, टीम सिलेक्शन होती है। तो फिर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 20 खिलाड़ी होते हाँ, जो कोर्सेज होते हैं ना उसमें डिपेंड करता है, कोई 20 लेता है, कोई 30। जो यूथ करवाता है उसमें तो 100 अबो भी होते हैं। ओके। हाँ, सबा, अभी जैसे टूर्नामेंट अभी चल रहा है, बिल्कुल। खेलो इंडिया शुरू हुआ है, खेलो इंडिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद शायद तब तक बर्फ भी थोड़ा कम हो हाँ। जाएगी। अगर एक नॉर्मल एक एथलीट को देखें जो स्कीइंग के साथ जुड़ा हुआ है या और बाकी विंटर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, कितने घंटे की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है एक खिलाड़ी को? घंटे के हिसाब से नहीं, 19 डेज, एवरी ईयर 90 डेज हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि हम अच्छा परफॉर्म करें। जी। तो एक खिलाड़ी 90 डेज परफॉर्म करता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म करता है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर मौका मिले तो। इसके साथ साथ जो डाइट होता है, हाँ, डाइट का कितना इसमें इसमें बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रोटीन्स भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि स्कीइंग हम हाई ऑल्टीट्यूड पे करते हैं। एक तो वहाँ पे ठंड होती है, ऊपर से हम सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक या 5 बजे तक कंटिन्यू करते हैं, स्लोप से अप्स एंड डाउन्स। तो उसके लिए हमें डाइट का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इवन के वाटर हाइड्रेशन रखने के लिए बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ वाटर लेना पड़ता है हमें। जब आप यहाँ खेलती हैं या आपने यहाँ से बाहर जो आपने बात कही, हिमाचल में आपने खेला या उत्तराखंड में आपने खेला, डाइट कहाँ का सबसे अच्छा लगा था? हर जगह पे नेशनल्स में अच्छा डाइट मिलता है एथलीट्स को। किसी तरह की कमी तो नहीं होती? नहीं, उसमें कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि जब एथलीट को डाइट नहीं होगा तो वो परफॉर्म भी आगे नहीं कर पाएगी। इसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है? हाँ, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी होती है अवेलेबल, क्योंकि इसमें इंजरीज का भी खतरा रहता है। अगर कोई इम्बैलेंस हो गया तो अपनी ही स्की से भी लग सकती है, तो वहाँ पे होती है फैसिलिटीज। इस गेम में लड़कियां हैं, हाँ, लड़के हैं, बिल्कुल। 8 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे अगर हम यूटी जेएंडके की बात करें, अगर कश्मीर की हम बात करें, तो किस उम्र से आपने देखा है बच्चियों को आते? क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने देखा है कि बड़ी लेवल पे ही आते हैं, बचपन से तो नहीं आते हैं। तो मैं गुलमर्ग में ज़्यादा रहती हूँ, तो अब मैं देख रही हूँ जो छोटे से बच्चे होते हैं, यूथ उनको परफॉर्म करने के लिए एक मौका देता है। इवन कि जो लोकल्स होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को 2 साल 3 साल भी मैंने देखे हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनके भी 2-3 साल के बच्चे स्कीइंग करते हैं अब।
लेकिन उनकी जो वहां पर रखना, रहना, खाना पीना या उनकी देखरेख वो कैसे हो पाती है? जो कोर्स में आएगा तो पहले जो कोर्स करवाते हैं वो ये सब चीज़ें देख लेते हैं, एकोमोडेशन इनका फूड, इनकी अदर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, तो वो सारा अरेंज हो जाता है पहले ही, उसके बाद उनको कोर्स के लिए आते हैं। जी, दैट मीन्स 8 साल की उम्र के बाद जितने भी टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं या जो जितने भी ये बेसिक्स कोर्सेज कराए जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ही सब कुछ देती है, गवर्नमेंट की तरफ से ही सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और आप मुतमईन है यहाँ की फैसिलिटीज से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, और जो फैसिलिटीज हैं चाहे स्कीइंग की हम बात करें या जो बाकी हमारे इक्विपमेंट्स इसमें काम आते हैं। बिल्कुल, अगर कोई लोकल भी जाना चाहता है लाइक 1 डे 2 डे स्की के लिए, उनके लिए भी स्की शॉप से अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफर भी होते हैं, 75 रुपये में उनको पर डे स्की मिलती है। तो फैसिलिटीज तो है, बस आना है। क्या एक खिलाड़ी को स्की करने के लिए स्की अपनी रखनी चाहिए या फिर वो जैसे डिपार्टमेंट से मिलती है या रेंट पर मिलती है उससे काम करना चाहिए? अगर मेरी बात करें, मैंने भी अपनी स्की रखी है क्योंकि हम बार बार वहाँ से हायर नहीं कर सकते हैं। एक हमारे लेवल की जो स्कीज होती है वो फीस अप्रूव्ड होती है और वो बहुत कॉस्टली आती है, तो हम जो एफोर्ड कर सकता है वो अपनी स्की लाता है, और जो नहीं कर सकता है टूरिज्म ने स्की शॉप में रखी है कुछ फीस अप्रूव्ड, तो वहाँ से हायर करते हैं, लेकिन रखना जरूरी है। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? हाँ बिल्कुल, इस वक्त देख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, गुड वॉल्यूम ऑफ स्नो भी है कश्मीर में, एक प्लेटफॉर्म है, आए, पार्टिसिपेट करे और आगे जाए। इट्स अ फन गेम। बहुत बहुत शुक्रिया सबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम ऑल द बेस्ट कहते हैं आपको खेलो इंडिया टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि सेकंड एडिशन में आप पार्टिसिपेट कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट के जो कल से आपका शुरू हो रहा है गेम, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और कम से कम गोल्ड लेकर तो आए। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी सबा बशीर भट्ट, नेशनल प्लेयर स्कीइंग एल्पाइन की। उम्मीद करते हैं ये जो बातें हमने की, आज की जो कन्वर्सेशन थी, वो आपने पसंद फरमाई होगी और इससे नए जो स्कीइंग में खिलाड़ी आना चाहते हैं उन्हें एक रास्ता मिल गया होगा, थोड़ा सा गाइडेंस मिल गई होगी। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात एक और मेहमान के साथ, एक और टॉपिक पर। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। शुक्रिया तबरेज़ मदनी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मेहमान सबा बशीर और इनके साथ बात कर रहे थे मेरे साथ ही तबरेज़ मदनी। अब आते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब और एक नज़र दौड़ाते हैं आज के हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 2 दिन में तीसरे टेस्ट मैच में हरा के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए राह हमवार कर ली। इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने 400 विकेटें मुकम्मल की। उधर ड्यूनिडन में न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 रनों से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल की। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविच बने चैंपियन, वही खवातीन में नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। PSL के 7वें मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने। पॉइंट्स टेबल में लाहौर कलंदर्स पहली पोजीशन पर। तो नाज़रीन, ये था आपके लिए इंटरनेशनल राउंड अप और इसके साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।